माँ गाय की पूजा करती है। मेरे गांव में गौशाला है। अब एक आदमी है जो गौशाला में से गाय निकाल के काट के खा रहा है, वो दोनों साथ रह सकते हैं क्या? बच्चे खेलते थे, उन्हें पीट के भगा दिया उन्होंने। अपने गांव को भी मेवात बना दूं क्या? मतलब 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, तो क्या एजेंडा है? मतलब आप रोटी नहीं दे पा रहे, आप 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हो। किस तरह से नमाजी एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। आप देख सकते हैं हिंदू के द्वारा किस तरह से कड़ा विरोध प्रदर्शन हिंदुओं द्वारा पुलिस ने अपनी जिन्होंने बोला था कि दो विचारधाराएं एक साथ नहीं रह सकती। 8 राज्यों में हिंदू खत्म हो गया मैम, माइनॉरिटीज में है वो। परेशानी तो हमें है ना, हमने 57 देश खो दिए मैम, अपने देश को भी नहीं बचा सके, तो हम अपने देश को भी नहीं बचाएंगे क्या? करके जा रहे हैं, जैसा कि खुले में नमाज बंद होनी चाहिए। देश के हिंदू युवाओं को जेल में डाला नहीं जाता। तुम्हारी औरतें भी पढ़नी चाहिए नमाज। लेट जाट बंद करो। तुम्हारी औरतें क्यों नहीं आ रही? और तुम्हारी औरतें भी तो नमाज पढ़े। एक खुले में तुम्हारी औरतें भी नमाज पढ़े। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे एक बार फिर आपके सामने आ गए हैं गुरुग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर, खुले में नमाज का मुद्दा। जी हां, जहां लगातार हर शुक्रवार हम एक विरोध प्रदर्शन खुले में नमाज पर देखते हैं, वहीं आज भी एक कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारी मात्रा में एक तरफ हिंदू संगठन के लोग, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए। ये बात पता होते हुए भी मुस्लिम समाज को कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो सकता है सेक्टर 37 के गुरुग्राम में, उसके बावजूद मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ नमाज अदा की, जहाँ लगातार हिंदू समाज के लोगों ने नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए, उस बीच वहाँ नमाज अदा की। जबकि बताया गया था कि आप यहाँ मत आइएगा, मुस्लिम समाज को ये संदेश दिया गया था कि अगर आप यहाँ पे आएंगे, पुलिस प्रशासन द्वारा भी कहा गया था यदि अगर आपसे हो सके तो आप कहीं और नमाज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन होगा। परंतु ऐसा उन्होंने बिल्कुल इस बात को नजरअंदाज करते हुए वहाँ पे फिर नमाज पढ़ी। और आइए आपको दिखाते हैं कि इसमें हिंदू समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो इस वक्त हमने देखा कि एक तरफ नमाज अदा आज भी हो गई और विरोध लगातार चलता रहा, इस पे आपका क्या कहना है? मैम, मेरा ये कहना है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो ये पॉलिटिशियंस हैं, ये सिर्फ हिंदू पे ही अपना डंडा चलाते हैं। प्रशासन का डंडा सिर्फ हिंदुओं पे चलता है। अभी हमने रिसेंटली शाहीन बाग में देखा था, मैंने देखा बोलेरो पे पुलिस वाले चढ़ के भाग रहे हैं, उनको पत्थरों से मार रहे हैं। आपको इनको सबको पता है कि कौन वायलेंट है कौन नहीं है। ये तो खामखा हमें डिफेम करने की एक षड्यंत्र के तहत पूरी साजिश है। हमने डीसी को विज्ञापन दिया, हमने पुलिस प्रशासन के साथ हमने पूरे लॉ को फॉलो कर रहे हैं जब से हमने ये बात हुई। और रही बात इसकी लैंड की, तो ये लैंड जो है खांडसा गांव की टेरिटरी के अंदर आती है। पहली बात तो ये है। तो गांव के लोगों को अगर दिक्कत है, ये हर लोग ये सब जानते हैं कि जन भावना से ऊपर ना तो कोई राजनेता है ना कोई प्रशासन है। क्योंकि अगर मेरे घर के बाहर कोई गलत हो रहा है तो अगर मुझे दिक्कत है तो उसमें प्रशासन का क्या मतलब है और क्या ब्यूरोक्रेट्स का मतलब, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब रही बात मेरे गाँव के लोगों को यहाँ परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे वो गाड़ी पार्क करते हैं, यहाँ पे मेरे गाँव के बच्चे खेलते हैं, या बच्चे खेलते थे उन्हें पीट के भगा दिया उन्होंने। तो ये जो लोग पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, इनमें से अगर आप इनसे बात कीजिए जो नमाज पढ़ते हैं, ये जो अभी आके इनसे नमाज पढ़वाते हैं ना, ये स्क्रिप्ट तैयार करके बोलते हैं। ये आदमी कभी नमाज पढ़ने आता ही नहीं जो आज इनको पढ़वा रहा था। ये कभी आप कभी वैसे नॉर्मल फ्राइडे में आओगे तो आप इस आदमी को देखोगे ही नहीं जो न्यूज चैनल्स पे आ रहा है। ये तो पूरा स्क्रिप्टेड है ना, ये स्क्रिप्टेड है। हाँ, ये तो स्क्रिप्टेड है सर, ये तो स्क्रिप्टेड है मैम, ये पूरा स्क्रिप्टेड है। इसको तैयार किया, मतलब इसको बताया जाता है कि क्या बोलना है आपको मीडिया में आके, ये आगे बोल देता है। वो तो लेबर क्लास है, वो तो हमारे घरों में रहते हैं रेंट पे, हम उनको कहेंगे मत पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे वो। ये तो जानबूझ के खराब करने वाली बात है। और दूसरी बात क्या है मैम, देखो ये एक प्राइम एजेंडा है। आप अगर देखो, अगर हिंदू वायलेंट होता ना तो हम अपने देश में ही 19 राज्य में रह गए हैं मैम। अगर हम वायलेंट होते तो हम पूरे वर्ल्ड में थे, हम तो पूरा वर्ल्ड ही हिंदुओं का था। आप बताओ, 57 कंट्रीज हैं आज इनकी, 57 कंट्रीज में से सारी हिंदुओं की कंट्रीज थी। मेवात में 108 हिंदुओं के गांव थे, खत्म हो गए। अब मैं यहाँ पे अपने गांव को भी मेवात बना दूं क्या? मैं यहाँ पे पाकिस्तान बना दूं अपने गांव को? आप ये बताइए। मैं अपने गांव के लिए खड़ा हूँ, मेरे साथ ना प्रशासन खड़ा है ना राजनेता खड़े हैं, मैं किसके पास जाऊँ मैम? जिनको मैं चुनता हूँ, एमएलए को चुनता हूँ मैं, तो एमएलए यहाँ पे खड़े हैं, वो वोट मांगने ऐसे आते हैं गाँव के अंदर जैसे पता नहीं कितने बड़े सेवक हैं, उसके बाद गाँव के बाप बन के खड़े हो जाते हैं। वो मेरे सेवक है मैम। ये वो आते हैं हमारे माँ बाप के, हमारे दादाओं के पैर छूते हैं, उसके बाद वो अपना घर भरते हैं। 50 बार फोन मिला लिया मैम, हर बार चंडीगढ़ है। क्या करेंगे हम? चंडीगढ़ वोट में देके आए थे क्या हम? हमारे गांव की समस्या है मैम, एक भी नेता यहाँ नहीं खड़ा। बच्चों को पुलिस उठा के ले गई, बच्चों के ऊपर केस हो रहे हैं, मुसलमानों के फर्जी वोट बना रहे हैं मैम। सरस्वती एन्क्लेव में आप जाके चेक करके देखो एक बार, रोहिंग्या मुसलमान है मैम, बांग्लादेशी, आधे बांग्लादेशी मुसलमान है, उनकी वोट बन रही है मैम।
इलेक्शन जीतने के लिए। मैम वो समस्या तो हमारे लिए है ना, क्योंकि आप तो मैम पार्षद हो, आप तो एमएलए हो, आप तो एमएलए हो, आपका पॉलिटिशियंस हो, आपको दिक्कत क्या है? आपको थोड़ी ना दिक्कत आएगी, दिक्कत हमें आएगी। और रही बात मैम दूसरी, तो ये सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। 35% पॉपुलेशन जहां पे मुसलमानों की होती है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो देश हो, इनका राज होता है। इन्होंने इनका सिर्फ एक ही प्राइम पर्पस है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। मैम आज आप देखो कि बच्चे, इनके घर में बच्चे लेबर हैं, मतलब 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। तो क्या एजेंडा है? मतलब आप रोटी नहीं दे पा रहे, आप 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हो। हमारे यहाँ पे एक बच्चे पैदा कर रहे हैं मैम, बच्चे, क्योंकि हमारे हिंदू भाई चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़े, अच्छा देश को ऊपर ले जाए। ये क्या चाहते हैं? देश में राज करना चाहते हैं, पूरा प्राइम एजेंडा है। आपको सरकार को दिखता नहीं है। हिंदू कोड बिल क्यों बनाया था 1947 में, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी कि हर एक शादी करेगा, 2 बच्चे पैदा करेगा। तो फिर जब इन्होंने बात नहीं मानी तो आपने हिंदू कोड बिल बना दिया कि सिर्फ हिंदू भी पहले बहु विवाह करता था। हम बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे, हम वो शादियां भी 4-4 नहीं कर रहे, ये 4-4 शादियां कर रहे, 50-50 बच्चे कर रहे हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। हम नहीं मानते मैम किसी को, क्योंकि जन भावना से ऊपर ना तो कोई प्रशासन होता है, ना कोई नेता होते हैं। आप ये बताइए मुझे, प्रशासन किसकी सैलरी पे काम करता है? सरकार की सैलरी पे काम करता है ना। और सरकार को पैसे कौन देता है? ये मेरे भाई, ये जितने भी भाई खड़े हैं ना यहाँ पे, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ये टैक्स का पैसा देते हैं जब सरकार चलती है। और सरकार हमें डंडा मार रही है। वो बच्चे को मैम, वो 20 साल का बच्चा नहीं है मैम, उसको मार के ले गए हैं बस में। अभी बताओ जाति किसके साथ हो रही है? हिंदू समाज के साथ हो रही है ना। हमारा कोई साथ ही नहीं देने के लिए खड़ा। आप बताओ, एक भी बंदा, एक नेता दिखा आपको हिंदुओं का, उनको सपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा बंदा खड़ा है मैम। वो स्क्रिप्ट तैयार करके लाता है, बोलता है हिंदू ने अत्याचार कर दिया, ये कर दिया। कहां कर दिया अत्याचार? पूरी पुलिस में प्रोटेक्शन में वो पढ़ाने लग रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए 90वें कश्मीर क्यों खाली हो गया? जो कश्मीर 90% हिंदू था, वो कैसे खाली हो गया मैम? पूरा का पूरा 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को क्यों भगा दिया? ये सवाल करो ना आप, ये प्रशासन से सवाल करो ना। ये प्रशासन यहाँ खड़ा है डंडे लेके, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रशासन है ना, इनको पता है कि हमें मुस्लिम कुछ कह नहीं सकते। नॉर्मल पब्लिक को परेशान करते हैं ना मैम ये। भाई मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी सुबह उठ के पूजा करती है, मेरी मम्मी बालकनी में आती है, बाहर देखती है मुर्गा कट रहा है, बाहर देखती है बकरा कट रहा है। मैम एक बताओ, हिंदू देश ये हिंदुओं का है मैम, ये नहीं है मुसलमानों का। हम नहीं मानते इस देश को मुसलमानों का। जिन्ना ने एक बात बोली थी इनके 1939 में, जिन्ना ने बोला था कि 2 विचारधाराएं एक साथ नहीं रह सकती इस देश के अंदर। आप एक बात बताओ मैम, मेरी माँ गाय की पूजा करती है, मेरे गांव में गौशाला है। अब एक आदमी है जो गौशाला में से गाय निकाल के काट के खा रहा है, वो दोनों साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना मैम। स्पष्ट रहो ना, नेता स्पष्ट ही नहीं है मैम। किसको मैं क्यों बना लूं इसको भाई? मैं तो नहीं कहता मेरा भाई है, मेरा भाई होता तो गाय को नहीं काटता, मेरा भाई होता तो मेरी बात मानता है। यहाँ पे मेरे गांव को दिक्कत है, मेरे भाइयों को दिक्कत है, मेरी बहनों को दिक्कत है। मेरी बहन यहाँ से निकलती है, मेरी माँ यहाँ से निकलती है, भीड़ की भीड़ माँ अगर फफ्तियाँ कसेगी तो प्रशासन आ जाएगा बचाने। मैं तो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना मैं पुलिस में हूँ, तो मेरे को बचाने कौन आएगा मैम? परेशानी तो हमें है ना। हमने 57 देश खो दिए मैम, अपने देश को भी नहीं बचा सके, तो हम अपने देश को भी नहीं बचाएंगे क्या? 1911 की जनगणना है, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में हिंदू जो थे वो 99% थे। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मैम वह 100 साल के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। 8 राज्यों में हिंदू खत्म हो गया मैम, माइनॉरिटीज में है वो। कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, केरला में हिंदू माइनॉरिटी में है, बंगाल में हम पिट रहे हैं, लड़कियां हमारी मुसलमान ले लेके भाग रहे हैं, लव जिहाद करने लग रहे हैं। मैम हम कहां से भाईचारा निभा लें? भाईचारे की बात कहां से आ जाएगी? आप मेरे को एक इंसिडेंट दिखा दो जहां हिंदू मुसलमान को लेके भाग गया हो। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं मैम, चाहे गांव हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, इनका प्राइम एजेंडा है अपनी पॉपुलेशन 35% करो। 35% वोट जहां भी देगी ना, देखो मोदी जी को 37% वोट मिली थी तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसी तरह से गांव के इलेक्शन होते हैं, इसी तरह से स्टेट के इलेक्शन होते हैं। अगर कोई भी एक जाति या समाज 35% होके एक किसी को वोट देता है तो उस समाज का मुख्यमंत्री बनता है, उस समाज का ही सरपंच बनता है। अभी मेरे देश में, अभी मेरे स्टेट के अंदर सारे भाई डिवाइडेड है मैम। जाट अलग वोट दे रहा है, ब्राह्मण अलग वोट दे रहे हैं, यादव अलग वोट दे रहे हैं, तो हमारी जो वोट है वो डिवाइडेड है। हम 10-10% अलग अलग आदमियों को वोट दे रहे हैं। ये पॉपुलेशन जानबूझ के बढ़ाते हैं 35% करके। यहाँ पे मैम मुख्यमंत्री अपना वो ले आएंगे, पार्षद ले आएंगे, पार्षद के बाद एमएलए अपना ले आएंगे, फिर इनकी चलेगी। फिर जो प्रोटेस्ट हो रही है ना भाई, फिर जो प्रोटेस्ट हो रही है ना, हम ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर सकते हो आप? मेरे को ये बताइए मैम। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान तो ज्यादा बड़ी दूर की बात नहीं है, 1947 की बात है। पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन हम आधिकारिक तौर पे कैलकुलेट करें तो 25% हिंदू रहा करते हैं वहां। आज कितनी पॉपुलेशन है वहां पे? इसके बारे में प्रशासन बात नहीं करता। 1% भाईचारा कायम। वहां तो मोदी सरकार नहीं है, वहां तो योगी सरकार नहीं है, वहां तो कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चला रहा। मान लो कि हमें बिल्कुल हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं, मान लो हमें बिल्कुल, हमारे फांसी पे लटका दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने देश को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए मैं फांसी पे लटकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि भारी मात्रा में हिंदू समाज द्वारा आक्रोश प्रकट किया गया, भारी मात्रा में विरोध किया गया, उसके बावजूद खुले में नमाज अभी भी अदा की और लगातार ये मुद्दे पे विवाद जारी है। अब देखना है कि आखिर ये विवाद कहां तक जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।